नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई संप्रदायों को पढ़कर आए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म मुख्य रूप से। आगे हम लोग दोस्तों भागवत धर्म पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म, इसे साथियों वैष्णव धर्म भी कहते हैं। ठीक, इस धर्म के संस्थापक वृष्ण वंश के वासुदेव कृष्ण थे। जो वृष्णी वंश था दोस्तों, उसके वासुदेव जो कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के संस्थापक थे और इनके भक्तों को भागवत कहते हैं। इस धर्म में मुख्य रूप से 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद दोस्तों आप लोगों को मैंने बताए थे पिछली वीडियोज़ में, आप लोग देखिएगा कि कितने उपनिषद थे और छांदोग्य उपनिषद किसका भाग है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। इसमें साथियों छांदोग्य उपनिषद में किस प्रकार से श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है ये हम लोग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र एवं ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान को देवकी का पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, जो कि प्रथम बार उल्लेख मिलता है इनका। तथा श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक, वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है साथियों, विष्णु का जो अवतार है वह वासुदेव कृष्ण का ही अवतार माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तो नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए व पंचरात्र धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित हैं और भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। दोस्तों जो अवतारवाद का सिद्धांत है वह भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता दोस्तों ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। ठीक, इनका प्रमुख केंद्र मथुरा था। जो भागवत धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो साथियों मथुरा में था। गुप्त काल में भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। दोस्तों जो गुप्त काल था, श्री गुप्त उसके संस्थापक थे दोस्तों, और यहाँ पे गुप्त काल में जो भागवत धर्म है वो चरमोत्कर्ष की स्थिति पर था, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई गुप्त काल में भागवत धर्म की। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि भागवत धर्म की गुप्त काल में ही मानी जाती है। ठीक, प्रश्नोपयोगी है ये सवाल, प्रश्न कई बार पूछा गया है। भागवत धर्म सांख्य योग और वेदांत दर्शन से संबंधित है। जो भागवत धर्म है दोस्तों वह सांख्य और योग और वेदांत दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, इसी से संबंधित भागवत धर्म है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को केशव के नाम से पुकारा गया है तथा अरिष्टनेमी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, इनके समकालीन बताया गया है। दोस्तों जो वासुदेव कृष्ण हैं उनको दोस्तों जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में केशव के नाम के पुकारा गया है और जो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं उनके समकालीन बताया गया है श्री कृष्ण भगवान को। ठीक, वासुदेव कृष्ण को भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाए और इस धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। ठीक है, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत ही दोस्तों गुप्त वंश आया था। विष्णु भगवान का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत रचा गया। तो इसी में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जिसमें विष्णु को आकाश का देवता व सूर्य के रूप में बताया गया है। आप लोग देखिएगा, जब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस किस प्रकार के किन किन देवताओं के उल्लेख मिलते हैं। ठीक, आगे दोस्तों विष्णु के अधिकतम 24 अवतार बताए गए हैं, जो कि मत्स्य पुराण में केवल 10 अवतारों का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो मत्स्य पुराण है सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का नाम मिलता है। लगभग 24 अवतार बताए जाते हैं। ठीक है, अब 10 अवतार कौन कौन से हैं जो कि मत्स्य पुराण में मिले हैं विष्णु भगवान के? मत्स्य, कूर्म या कच्छप, वराह या सूअर, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कली। जो दोस्तों आजकल मूवी चल रही है कल की, इन्हीं भगवान के ऊपर बनी है, जो 10वें और अंतिम भगवान के रूप हैं अवतार में से। ठीक,
इनमें से दोस्तों जो मत्स्य हैं और कुरुम हैं और वराह हैं एवं नरसिंह हैं, ये दोस्तों सतयुग से रिलेटेड हैं। यानी कि ये 4 देवता जो हैं, विष्णु भगवान के जो 4 अवतार हैं, ये सतयुग से रिलेटेड भगवान हैं। कौन कौन से? मत्स्य, कुरुम, वराह और नरसिंह, ये सतयुग से रिलेटेड हैं। आगे वामन, परशुराम एवं राम, ये त्रेता युग से संबंधित भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं विष्णु के। ठीक, कौन कौन से? त्रेता युग से वामन, परशुराम एवं राम, ये त्रेता युग से संबंधित विष्णु के अवतार हैं। और दोस्तों द्वापर के श्री कृष्ण भगवान और महात्मा बुद्ध, ये दोस्तों द्वापर युग से संबंधित अवतार हैं विष्णु के। ठीक, ये कृष्ण और बुद्ध द्वापर युग से संबंधित हैं। और कल की दोस्तों कलयुग से संबंधित है। ठीक, मत्स्य, कुरुम एवं वराह, ये दोस्तों प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। जो प्रजापति देवता थे, उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता बन गए थे प्रजापति। मत्स्य, कुरुम एवं वराह प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। वराह की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण कालीन है। जो वराह अवतार है दोस्तों, सुअर का अवतार है विष्णु के भगवान का, वो दोस्तों सर्वाधिक प्राचीनतम जो प्रतिमा है उनकी, वह कुषाण कालीन है, जो कि मथुरा से प्राप्त हुई है। नरसिंह का प्राचीनतम अंकन बसाड़ वैशाली से प्राप्त एक मोहर पर मिला है। जो नरसिंह अवतार है दोस्तों, उनका प्राचीनतम अंकन, या कहें किसी मोहर पर उनका प्राचीनतम अंकन बसाड़ वैशाली से मिला है। वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो वराह अवतार है दोस्तों, जो भगवानों के 10 अवतारों में से वराह अवतार है, सुअर का अवतार है, वह सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार है। इसमें वराह समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ठीक है, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो वराह अवतार है, विष्णु की जो 10 अवतारों में से वराह अवतार है, उनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और नरसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद है दोस्तों, उसमें नरसिंह अवतार का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों 2 देवताओं का उल्लेख मिलता है। एक तो जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तथा इसी में कुरुम अवतार का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों मत्स्य अवतार मिलता है और कुरुम अवतार मिलता है। ठीक है, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा वामन अवतार के रूप में 3 पगों से सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख मिलता है। जो तैत्तरीय ब्राह्मण है साथियों और ऋग्वेद है, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु के द्वारा वामन अवतार में पूरी पृथ्वी को 3 पगों से नाप लेने का उल्लेख मिलता है। किसमें? तैत्तरीय ब्राह्मण में और ऋग्वेद में। मत्स्य पुराण के अलावा 10 अवतारों का उल्लेख दोस्तों, एक तो क्षेमेंद्र की रचना दशावतार चरित्र में मिलता है और जयदेव की रचना गीत गोविंद में मिलते हैं। ठीक, देखिए, एक तो मत्स्य पुराण में 10 अवतार मिलते हैं विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान के 10 अवतार इन मत्स्य पुराण को छोड़कर दोस्तों क्षेमेंद्र की दशावतार चरित्र में मिलता है और जयदेव की गीत गोविंद में मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि तैत्तरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा वामन अवतार के रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भागवत में हम लोगों ने सुना है कि 3 पगों में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, तो इसका उल्लेख दोस्तों तैत्तरीय ब्राह्मण और ऋग्वेद में मिलता है। आगे दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, इसकी इंडिका है दोस्तों। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण भगवान को हेराक्लीज के नाम से पुकारा है, हेराक्लीज नाम का उल्लेख किया है। श्री कृष्ण भगवान के लिए दोस्तों मेगास्थनीज ने हेराक्लीज नाम से उल्लेख किया है। ठीक है, 5 वृष्णिवीर दोस्तों, 5 वृष्णिवीर कौन कौन से हैं? पहले हैं वासुदेव कृष्ण, जो कि देवकी के पुत्र थे। दूसरे हैं संकर्षण, जो कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे। तीसरे हैं प्रद्युम्न, जो कि रुक्मणी के पुत्र थे। चौथे हैं सांब, जो कि जामवती के पुत्र थे। और 5वें हैं अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे। नारायण, नरसिंह व वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं दोस्तों। जो 3 देवता हैं दोस्तों, नारायण, नरसिंह एवं वामन, ये दोस्तों दैवीय अवतार के रूप माने जाते हैं। बाकी जो 7 हैं दोस्तों, वे मानवीय अवतार का माने जाते हैं। ठीक है, अर्थात इन्होंने मानवीय रूप में जन्म लिया। ये जो हैं ये दैवीय अवतार माने जाते हैं, नारायण, नरसिंह व वामन।
विष्णु अवतारों में वराह, राम व कृष्ण अधिक लोकप्रिय हैं। साथियों, हम लोगों को भी जानकारी है कि विष्णु के अवतार जैसे राम हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, इन लोगों को हम अधिक लोकप्रिय मानते हैं और अधिक पूजा भी करते हैं। परंतु वराह को हम लोगों ने अभी तक नहीं इतना जाना है। कहीं कहीं पर वराह की पूजा होती है, ठीक है। जैसे हम उत्तर भारत के हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे वराह की पूजा अधिकतर नहीं देखने को मिलती है। कल्कि जो हैं दोस्तों, कल्कि भविष्य के देवता माने गए हैं, ठीक है। भविष्य में ये अवतार लेंगे। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृष्णवीरों की पूजा है, जिन्हें चतुर्व्यूह कहा गया है। जो वासुदेव कृष्ण हैं उनको मिलाकर दोस्तों 4 वृष्णवीर हैं, जिनकी पूजा चतुर्व्यूह कहलाती है। अब चतुर्व्यूह के जो 4 प्रमुख देवता हैं वे हैं, सांब को छोड़कर दोस्तों, सांब को छोड़कर जैसे ये वृष्णवीर 5 वृष्णवीर हैं, इसमें से दोस्तों जो चतुर्व्यूह हैं, तो चतुर्व्यूह में सांब को शामिल नहीं किया गया है। नहीं, क्योंकि नहीं किया गया है वे आगे जान लेंगे। सांब को छोड़कर 4 जो चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख है किन किन देवताओं का है, वो 4 देवता कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध। ये 4 देवता दोस्तों मिलकर इनकी पूजा चतुर्व्यूह के रूप कहलाती है, ठीक है। चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों 18 पुराण हैं, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और विष्णु पुराण में दोस्तों चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किन किन देवताओं की पूजा की जाती है चतुर्व्यूह में? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, सांब को छोड़कर। अब पांचरात्र व्यू के देवता देख लें दोस्तों। पांचरात्र व्यू एक अलग प्रकार का वो व्यू है जिनमें पांचरात्र देवताओं की पूजा की जाती है। पांचरात्र व्यू के प्रमुख देवता वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें भी दोस्तों सांब को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। पांचरात्र व्यू के प्रमुख देवता वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे। सांब जो है दोस्तों वह मुख्य रूप से सूर्य की पूजा से संबंधित थे। ये पांचरात्र व्यू व चतुर्व्यूह में नहीं आते, परंतु 5 वृष्णवीरों में आते हैं। देखिए ये आप लोग लाइन समझिएगा, 5 वृष्णवीरों में सांब का नाम लिया गया है, जबकि पांचरात्र व्यू और चतुर्व्यूह में नहीं आते हैं। पांचरात्र का प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणी खंड में मिलता है। दोस्तों समझ लीजिएगा आप लोग कि चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है और पांचरात्र पूजा का उल्लेख महाभारत के नारायणी खंड में मिलता है और इनके प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे। जो पांचरात्र पूजा का उल्लेख मिला है दोस्तों महाभारत के नारायणी खंड में, इनके प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे, ठीक है। जिनका प्रथम उल्लेख अर्थात नारायण भगवान का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पांचरात्र में 5 पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? पांचरात्र धर्म जैसे हैं दोस्तों, पांचरात्र पूजा में 5 पदार्थ मिलते हैं। परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, अतः यह मिलकर पांचरात्र कहलाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में दोस्तों भागवत धर्म के उपासकों को अलवार कहा गया है। देखिए दक्षिण भारत में जब भागवत धर्म दोस्तों प्रसार हुआ तो उनके जो संत कहलाए वे अलवार कहलाए भागवत धर्म में, ठीक है। अलवार कहलाए, जो कुल 12 संत थे। ये वैष्णव धर्म के उपासक थे जिन्हें अलवार कहा गया। और जो शैव धर्म के दोस्तों उपासक थे उन्हें दक्षिण भारत में नयनार कहा गया है, ठीक है। उनकी संख्या 63 थी और दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के थे, वैष्णव धर्म के थे, उन्हें अलवार कहा गया और इनकी संख्या कुल मुख्य रूप से प्रमुख देव जो संत थे उनकी कुल संख्या 12 है। नयनार जो हैं वे शैव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं जिनकी संख्या 63 है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या नाम है इनके। तो दोस्तों जो 12 अलवार संत हैं, जो भागवत धर्म के जो 12 अलवार संत हैं वे दक्षिण भारतीय कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अलवार का अर्थ क्या है? अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। तो दोस्तों जो पल्लव वंश था, दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा, मैंने बताया था कि पल्लव वंश में जो एक राजकुमार थे बोधि धर्म, यही दोस्तों चाइना गए थे और इन्हीं के द्वारा कुंग-फू को वहाँ पर सिखाया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। पल्लव वंश में दोस्तों पोइगई, पेलवार, भूतार, तिरुमल्लराई, ये दोस्तों कुल 4 शासक हुए पल्लव वंश में जो अलवार संत थे, ठीक है। कौन कौन से पल्लव वंश में? पोइगई, पेलवार, भूतार, तिरुमल्लराई, ठीक है। अब चेर वंश में दोस्तों
कुलशेखर हुए। ठीक है, चेर वंश में कुलशेखर। पांड्य वंश में दोस्तों नामलवार, मधुरकवि, पेरियलवार, आंडाल। आंडाल ये दोस्तों स्त्री थी जो कि इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। चोल वंश में दोस्तों तोंडरदिप्योडी। चोल वंश में तोंडरदिप्योडी, तियपियान और तियमंगई। चोल वंश में दोस्तों तोंडरदिप्योडी, तियपियान और तियमंगई। चोल वंश में तोंडरदिप्योडी, तियपियान और तियमंगई। अब दोस्तों इनकी जो 2-4 कवि हैं उनकी रचनाएं भी हैं। जैसे नामल्लवार हैं दोस्तों, जो पांड्य शासक थे नामल्लवार, इनकी दोस्तों 4 भक्ति गीतों की एक रचना है जिसे चतुर्वेद कहा गया है। और नामल्लवार जो हैं दोस्तों, नामल्लवार ने ही तिरुपल्लाडु की रचना की। ठीक है, और कुलशेखर ने पेरुमल तिरुमोली। कुलशेखर की रचना जो है वह है पेरुमल तिरुमोली। ये दोस्तों 12 अलवार संत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये नामलवार नहीं, ये मधुर कवि हैं। मधुर कवि ने तिरुपल्लाडु की रचना की। मधुर कवि ने तिरुपल्लाडु की रचना की और कुलशेखर ने पेरुमल तिरुमोली, ठीक है, पेरुमल तिरुमोली की रचना की। आगे दोस्तों यूनानी राजा एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के बेसनगर में 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की एवं स्तंभ का निर्माण करवाकर अभिलेख खुदवाया। दोस्तों जो भागवत धर्म है दोस्तों, इसका प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण दोस्तों यही है। जो यूनानी राजा था दोस्तों एंटियालकिड्स, इसका एक राजदूत था दोस्तों हेलियोडोरस। ये दोस्तों विदिशा में आया, बेसनगर में आया और वहाँ पर शासक था शुंग वंश का भागभद्र। भागभद्र का शासनकाल था, तो वहाँ पर ये आया हेलियोडोरस और इसने दोस्तों भागभद्र से सम्मानपूर्वक इजाज़त लेके विष्णु के सम्मान में, वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की और यहीं पे दोस्तों एक स्तंभ का निर्माण भी करवाया। ये दोस्तों पहला अभिलेखीय प्रमाण है किसका? भागवत धर्म का। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। यही दोस्तों, ये हेलियोडोरस जो हैं ये यूनानी राजा एंटियालकिड्स के राजदूत थे जो शुंग शासक के भागभद्र के काल में आए थे बेसनगर विदिशा में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, गरुड़ ध्वज की स्थापना की। अब दोस्तों मथुरा के जो मोरा नामक स्थान है दोस्तों, मथुरा में एक मोरा नामक स्थान है। यहाँ पर दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी के एक लेख से तोस नामक स्त्री, जो तोस नाम की एक स्त्री थी जो विदेशी थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब एवं अनिरुद्ध इन 5 विष्णुवीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मूर्ति उपासना के रूप में किया है। जो दोस्तों तोस नामक एक विदेशी महिला थी, इन्होंने दोस्तों मथुरा में मोरा नामक स्थान पर दोस्तों इनकी 5 मूर्तियों की स्थापना की और सर्वप्रथम इनकी पूजा की। तो दोस्तों 5 विष्णु वीरों की पूजा का प्रथम उल्लेख दोस्तों, इसका जो अभिलेखीय प्रमाण है वह मोरा में मिला है, मथुरा के मोरा में, तो मोरा अभिलेख में मिला है। ठीक है, समझ गए आप लोग लाइन? मतलब कि मथुरा की जो मोरा नामक स्थान है, यहाँ पर दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी के एक लेख से, यानी कि तोस जो हैं, तोस एक विदेशी महिला थी, इन्होंने इन 5 विष्णु वीरों की पूजा की दोस्तों और इनकी मूर्तियों की स्थापना की और इनकी उपासना की। ठीक है, ये मोरा दोस्तों, ये मोरा अभिलेख हो गया और मोरा अभिलेख से ही 5 विष्णु वीरों की पूजा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, जो कि तोस नामक विदेशी महिला के द्वारा किया गया था। ठीक है, विष्णु धर्मेत्तर पुराण में इन पंचवीरों की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख है। जो विष्णु धर्मेत्तर पुराण हैं दोस्तों, इनमें इन पंचवीरों की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख है। सातवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। जो सातवत संप्रदाय है दोस्तों, वह वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। और दोस्तों आगे समुद्र जो मंथन हुआ था दोस्तों, उस समय वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, कोई बात नहीं, बट पॉइंट से लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो विष्णु भगवान की जो प्राचीनतम प्रतिमा है दोस्तों, वह मल्हार छत्तीसगढ़ से मिली है। ठीक है, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मल्हार छत्तीसगढ़ से मिली है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख है।
जो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है दोस्तों, उसमें देवकी एवं उनके पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। दोस्तों जो उपनिषद हैं उनका सार दोस्तों गीता को कहा गया है। संकर्षण को शेषनाग का अवतार कहा गया है। जो संकर्षण भगवान है विष्णु के 10 अवतारों में से, उनको दोस्तों शेषनाग का अवतार कहा गया है और हलाधर भी कहा गया है। इनको संकर्षण को हलाधर भी कहा गया है और इनकी मूर्तियों के साथ, संकर्षण की मूर्तियों के साथ हल का भी उपयोग किया गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। देखिए दोस्तों, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं सभा एवं समिति, वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है। लक्ष्मी जो माता है, लक्ष्मी माता को भी प्रजापति की पुत्री कहा गया है। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। और जो सभा एवं समिति है वो अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है। गुप्त और वेंगी के पूर्वी चालुक्य, गुप्त, वेंगी के पूर्वी चालुक्य और राष्ट्रकूट एवं कोंकण के शिलाहार वंश का राज चिन्ह गरुड़ था। तो दोस्तों जो गरुड़ चिन्ह है दोस्तों, जो उनका गरुड़ चिन्ह है वह गुप्तों का भी था। राष्ट्रीय चिन्ह, राज चिन्ह गुप्तों का गरुड़ था। वेंगी के पूर्वी चालुक्यों का गरुड़ था राज चिन्ह। राष्ट्रकूट एवं कोंकण के शिलाहार वंश का भी राज चिन्ह गरुड़ ही था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। जबकि पश्चिमी चालुक्यों का वराह था। जो पश्चिमी चालुक्य थे दोस्तों, शासक थे, उनका वराह था पश्चिमी चालुक्यों का। ठीक है। पल्लव शासक दंतिवर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। जो पल्लव शासक है दोस्तों दंतिवर्मन, उनको विष्णु का अवतार कहा गया है। गीत गोविंद, जो कि दोस्तों जयदेव की है, गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को महिमा मंडित किया गया है। जो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है दोस्तों, वो जयदेव कृत गीत गोविंद में किया गया है। ठीक है। उनका महिमा मंडन किया गया है। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में, मतलब कि मध्यकाल के पहले के काल की बात कर रहे हैं, मध्यकाल के पहले की काल की बात कर रहे हैं। पूर्व मध्यकाल में वैष्णव धर्म में मुख्यतः राधा कृष्ण संप्रदाय का गोपालक संस्कृति एवं रस क्रीड़ा की अभिवृत्ति का उल्लेख हुआ है। दोस्तों पूर्व मध्यकाल जब समय था दोस्तों, तब वैष्णव धर्म में मुख्यतः राधा कृष्ण संप्रदाय, गोपालक संस्कृति एवं रस क्रीड़ा अभिवृत्ति का उल्लेख हुआ है। ठीक है। गोपालक मतलब कृष्ण भगवान का गोपालक रूप, मतलब छोटे रूप। ठीक है। राधा कृष्ण संप्रदाय, इसका भी उल्लेख है और रस क्रीड़ा अभिवृत्ति का उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, उसमें लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य का प्रथम अभिलेखी विवरण है। अर्थात लक्ष्मी और विष्णु का तादात्म्य अभिलेखी विवरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में है। साथियों, आज हम लोगों ने भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को कंप्लीट पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। जो कुछ भी इसके छोटे मोटे पॉइंट रह गए होंगे वो उनको मैं मतलब कि बता दूंगा। ठीक है, बाद में। वैसे ये पूर्ण रूप से हो गया है। प्रश्नोपयोगी आप लोग कहीं भी प्रश्न देख सकते हैं। भागवत धर्म पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।